हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग को जय श्री राम। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज गए हैं 3, लेकिन सर्दी पड़ रही है हर जगह पे बहुत ज़्यादा। हैदराबाद में बहुत कम पड़ रही है, तो यहाँ पे सर्दी कम है, लेकिन फिर भी धूप आज बहुत कम निकला है। कल बहुत कड़ाके की धूप था, आज धूप बहुत कम है, तो दिन का पता ही नहीं चला है। अभी 3 बज गए हैं। मतलब मुझे इतना ही नहीं पता था कि मैं 2-2:30 बजे स्नान की हूँ। स्नान करके भी बाल भी पूरे नहीं सूखे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं। हाँ क्या? हाँ पान गाइस, आज हम बात करेंगे ना आप लोग से एक चीज़, जो कि पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स, हाँ, ज़िंदगी में पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट है, या फिर बड़े लोग जो हमारा डिसीज़न लेते हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं, हमारे लिए सही गलत सोचते हैं, है ना, उस चीज़ में। तो पता है किसी भी इंसान का, हाँ मतलब भाई आप लोग ले लीजिए या फिर हमारे ऊपर, अगर जिसके पेरेंट्स हैं वो समझो कि अगर उसके पास कुछ नहीं भी है तो अच्छा है, क्योंकि उसके पास पेरेंट्स हैं। और जिसके पास पेरेंट्स नहीं है वो तो समझो सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं है, क्योंकि उसका सही गलत का डिसीज़न कोई लेने वाला नहीं है। और बहुत ऐसे मौके हैं, बहुत ऐसे चीज़ रहते हैं जिसमें इंसान पीछे हो जाता है, सिर्फ पेरेंट्स को लेकर। दिमाग में भी यही एक बात रहती है, मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, किससे शेयर करें। हाँ, कुछ ऐसी बातें रहते हैं। शेयर करना चाहो भी तो किससे करें, ज़माना बहुत बुरा है। अगर आप किसी को भी अपना समझ रहे हो, कुछ बातें अगर शेयर कर भी दिए हो किसी से, मगर ये उम्मीद नहीं रहती है कि कभी अगर उससे मनमुटाव हो गया, कभी कुछ हुआ, तो वो पलट के आप पर कब वार कर देगा, या फिर कब उसका उल्टे तरीके से आप पे ऐसा वार करेगा कि आप टूट जाओ, आप पूरा वीक फील करो, आप कुछ भी कर लो, मतलब, है ना। तो ये चीज़ होती है। और उस चीज़ से बहुत ऐसे इंसान हैं जो दिमाग में बहुत तरीके की बात आते हैं, क्या करें नहीं करें, दुनिया में कोई नहीं अपना है, सच्ची है। अभी के टाइम में मैं ये बताऊं कि पेरेंट्स के नाम पे तो अभी के टाइम में पेरेंट्स को भी अपना नहीं मान सकते हैं। अगर आपका पेरेंट्स सही है, बिल्कुल सही है, तो फिर तो ओके। नहीं तो ऐसा भी हम देखे हैं कितने लोगों की पेरेंट्स है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा आपको पेरेंट्स ही बन जाता है, पेरेंट्स ही होता है आपका ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे, आपको सही गलत कुछ ना समझाने के पीछे। या फिर मान लो 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हैं जिसके, ऐसे केस मैं बहुत सारे देखी हूँ। उसमें से 1-2 बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, लाड़ दुलार, प्यार, कपड़े, पढ़ाई, है ना, सब कुछ। लेकिन वहीं पे किसी बच्चे के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि मानो कि उसके बच्चे है ही नहीं। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, एक इंसानियत के नाते बच्चे है या नहीं है, लेकिन पैदा जब किए हो तो दर्द तो सबके एक ही जैसा होता है, सब बच्चे में। फिर 4-5 बच्चे में एक बच्चे से इतना नफरत क्यों? मतलब इतना नफरत भी इंसान के अंदर रहता है, उस पेरेंट्स के अंदर, कि क्या ही पता। मतलब सारे बच्चे अपने हैं, लेकिन जो बच्चे उनको पसंद नहीं है, किस रीज़न से पसंद नहीं होते पेरेंट्स को नहीं पता है, उस बात के लिए तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाई, तो मैं आपसे नहीं बता सकती। आप लोग को अगर पता रहेगा तो कमेंट करके बताना मुझे। इतना ज़्यादा हेट करते हैं। अब बात हो जाती है वहाँ पे ये कि जो बच्चा या फिर जो इंसान घर से अगर वीक हो, घर का टॉर्चर, घर का सताया हुआ हो, तो उसको बाहर भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। या फिर बाहर आप चाहोगे कि अच्छे से जी लूँ, तो वो नहीं होता है। तो फिर वहाँ पे क्या, एक बच्चा बाहर निकल गया था, या फिर वो आगे चल के इंसान कैसा बनता है, खतरनाक, डेंजर, या फिर कुछ भी है। अनदरवाइज आप लोग समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। कोई कोई होता है कि बहुत संत साधु बन जाता है, लेकिन संत साधु उतना नहीं बन पाते हैं जितने कि डेंजर बन जाते हैं, क्योंकि उसका है ना बचपन से ही जो माइंड पे असर करता है ना बात घर वालों का, तो बिल्कुल अलग ही बनता है। उसको सही गलत का पता ही नहीं रहता है।
क्या सही है क्या गलत है, बस दिमाग में एक ही बात रहता है, मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करूँगा। ऐसा हो जाता है मानसिकता। तो मैं क्या बोलती हूँ, पेरेंट्स लोग कोई भी हो यार, किसी भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बच्चे लोग के साथ ऐसा मत करो, डबल व्यवहार जो भी हो, क्या बोलते हैं, दूसरे तरह का मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है, मतलब एक बच्चे को बहुत लात लगाना, एक बच्चे से हेट करना, रीजंस क्या रहते हैं? अगर इतना ही बुरा लगता है बच्चे तो फिर नहीं करना चाहिए, बच्चे को नहीं करना चाहिए ना, छोड़ दो, अनाथ आश्रम डाल दो, इतनी नफरत है तो उस तरीके से पाल के बड़ा कर देते हो, लेकिन दुनिया के लिए बुरा बन जाता है, किसी और इंसान के लिए बुरा बन जाता है, या फिर आपके लिए ही बुरा बन जाता है। फिर पेरेंट्स लोग क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा तो ऐसा कर रहा है हमारे साथ, क्यों कर रहा है? आपने भी तो वो किया होगा बचपन में उसके साथ। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो बच्चा को आप लाड दुलार दे रहे हो वो बच्चा आपके साथ बहुत अच्छा करेगा, जिसको आप नफरत कर रहे हो वही वैसा करेगा? ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं तो ये भी देखा जाता है कि जिसको कभी प्यार मिला ही नहीं है, सबसे ज़्यादा प्यार पेरेंट्स से वही करता है। जिसको प्यार मिला है वो आपको कदर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो पेरेंट्स लोग, मैं इतनी बड़ी समझदार तो हूँ नहीं, शायद ये वीडियो देख के मुझे गालियाँ भी पड़ने वाली है कि पेरेंट्स के ऊपर क्यों वीडियो बनाई है। तो है ना ऐसा कि हम देखे हैं, बहुत ऐसे देखे हैं। एक तो हमारा हस्बैंड का ही घर वाला लोग ऐसा करता था, और हमारे साथ भी हुआ है। जो देखो, कोई भी इंसान कब जब पूरी बातें समझता है इंसान, या दूसरे से शेयर करता है, समझा पाता है, कब जब वो चीज़ उसके साथ हुआ रहता है। तो रीज़न कुछ भी नहीं रहता है, 4 बच्चे 5 बच्चे अच्छे हैं या फिर अच्छे पढ़ रहे हैं, उसमें से एक बच्चा अगर थोड़ा वीक है, अच्छे से शायद नहीं पढ़ रहा है, या फिर अच्छे से कोई भी ऐसा रहता है काम वो नहीं कर पा रहा है, तो हर बच्चा का अलग अलग माइंड होता है, हर बच्चा अलग अलग चीज़ करता है। हर बच्चे को बोलोगे कि एक ही रास्ते पे चलो तो वो नहीं होता है। किसी को पढ़ना पसंद है तो किसी को नहीं पढ़ के भी कुछ और करना भी पसंद होता है। कोई गोरा होता है या फिर कोई काला होता है, कोई बोलता हुआ रहता है तो कोई गूंगा होता है। हम एक जो फैमिली से देखे थे, सिर्फ मतलब ब्लैक, मतलब 4-5 बच्चे गोरे हैं, एक बच्चा ब्लैक है, उससे मतलब सिर्फ ब्लैक की वजह से इतना ज़्यादा उसको घर में हेट मिला, बचपन से इतना ज़्यादा हेट मिला कि शायद उसका किस्मत भी उसको हेट करने लगा। अभी के टाइम में बड़ा है, अभी के टाइम में सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो फैमिली दूर हुआ, सब कुछ दूर हुआ सिर्फ ब्लैक के वजह से, किसी को इतना कर देना। और सही बोलते हैं, पेरेंट्स अगर साथ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, किस्मत भी साथ देता है। अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स ने ठुकरा दिया तो किस्मत भी उसको बहुत आजमाता है, वो सही रहता है हर मोड़ पे, लेकिन उसको किस्मत साथ नहीं देता है। तो पेरेंट्स लोग समझ जाओ, सब बच्चे को एक जैसा प्यार करो। अगर नहीं करते हो, किसी से भी हेट है, कोई बच्चे में कमी है तो उस चीज़ को समझो, क्योंकि वो भी बच्चा तो आपका ही है, किसी और का तो है नहीं। फिर ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि अंदर अंदर वो बात जो दिमाग में बैठते हैं ना, बच्चे को बड़ा तक नहीं निकल पाता है, कितना भी बड़ा हो जाए वो चीज़ बैठा रहता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर बड़े में किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो वो तो समझ में आ जाता है, चलो किस्मत है, या वैसा टाइम था, या शायद वो सामने वाला लोग ही वैसा है इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, या शायद कहीं पे मैं ही गलत होंगी उस चीज़ में, या इसलिए ऐसा हुआ है ना। बड़े के अंदर ऐसा रहता है माइंड, बच्चे के अंदर ऐसा माइंड नहीं रहता है, जो चीज़ हुआ है वो चीज़ रख लेता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो बच्चा आगे चल के कैसा निकलेगा नहीं पता है, और उसका फ्यूचर ख़राब हो जाता है, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा सक्सेस ही हो जाए, सब कुछ अच्छा ही हो जाए, नहीं होता है। हर किसी के साथ अच्छा हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिसको आप ज़्यादा लाड लगा रहे हो ना, आगे चल के वो क्या पता क्रिमिनल बन जाए। तो थोड़ा ध्यान रख के ही हर किसी को हैंडल करा जाए। और अभी के डेट में जो चल रहे हैं बच्चे 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 नहीं करने चाहिए, फैशन शो चल गया है ना, 1 बच्चे 2 बच्चे, गलत है यार। करो, क्यों नहीं करते हो आप लोग? करो, ये देखो बच्चे रहेंगे, आपका खानदान बड़ा रहेगा, बहुत कुछ ऐसा है
जो कि मुझे लगता है, मुझे नहीं पता आप लोग किस एंगल से सोचोगे, किस एंगल से देखोगे, लेकिन ये सही है। और मेरी रह गई बात तो मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई थी, वरना मैं खुद कम से कम 5-6 तो मतलब रहने देती, लेकिन मेरा किस्मत साथ नहीं दिया। हमारे पास बस 2 बच्चे हैं। बट जिसको भी है, ये फैशन के चक्कर में मत पड़ो। बहुत लड़कियां अभी के टाइम में ऐसा है ना, बच्चे मतलब चाहती ही नहीं है यार। बच्चे नहीं चाहोगे तो आगे तुम्हारा नाम कौन लेगा, तुम्हारे नाम से कौन धरती पे रहेगा, कौन जिएगा, तुम्हारा नाम आगे कौन लेकर जाएगा। फैशन को रखो, आगे रखो, तुम भी अच्छा रहो, लेकिन बच्चे अगर हो रहे तो उसमें क्या दिक्कत है, बच्चे को भी होने दो। तो ये बात तो बस थोड़ा सा मैं लाइटली अपनी तरफ से बोली हूँ। इस टॉपिक पे मैं अगली वीडियो लाऊंगी। आप लोग ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।